क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था। हमने डेरिवेटिव का एक फार्मूला डिस्कस किया था। तो आज हम वही फार्मूला की डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम उस फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं। तो जिस मेथड से हम उस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वो मेथड क्या कहलाता है, बाय डेफिनेशन कहलाता है, या फिर हम उसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला फाइंड करने के स्टेप दिए गए हैं हमारे पास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हम ये प्रोसेस जो है यूज़ होगा। तो अब देखिए क्लास हमारे पास क्या है कि फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम हमारे पास क्या है, वही डेरिवेटिव बाय फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, कि किस तरह हम डेरिवेटिव को या प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू को बाय डेफिनेशन फाइंड करते हैं या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह सकते हैं। हम इस फार्मूले को जो फाइंड करेंगे उसको हम कह सकते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, या फिर हमारे पास दूसरा नाम इसका क्या है, बाय डेफिनेशन। अब देखिए क्लास इसका सबसे फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये हमने कैसे फाइंड करना है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है एफ ऑफ एक्स, हर क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो पहला स्टेप वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इट मीन्स डैट कि हमने एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है फर्स्ट स्टेप में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमारे पास हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप क्या आएगा कि रिप्लेसिंग एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इसका सेकेंड स्टेप है हमारे पास कि सिंप्लीफाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। लेकिन इस सेकेंड स्टेप से पहले हमारे पास एक और स्टेप होगा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, हमने क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स हमारे पास इस तरह की वैल्यू आई फर्स्ट स्टेप से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, देन वी गेट दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब थर्ड स्टेप हमें क्या कहता है कि ये जो वैल्यू है हमने उसको क्या कर देना है, डेल्टा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना है। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि फाइंड लिमिट, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद देन हमने थर्ड स्टेप में सिंप्लीफाई भी करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आके लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करनी है। इट मीन्स डैट हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, हमने एक्स की जगह पे रिप्लेस किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि सेकेंड स्टेप से पहले हमने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से। उसके बाद क्या किया, हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसको सिंप्लीफाई किया है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है कि डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आके हमने क्या किया, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई की। अब देखिए हम किस तरह फंक्शंस पे यही स्टेप अप्लाई करेंगे और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब सी का मतलब हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमारे पास सी वैल्यू दी गई है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सी मीन्स कांस्टेंट फंक्शन का। तो सबसे पहला स्टेप कि एक्स की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमने x की जगह पे यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, x प्लस डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारे पास c है, कोई x नहीं है जिसकी जगह पे हम रिप्लेसिंग करेंगे, तो c एज इट इज़ ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता था कि एफ ऑफ एक्स को हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना होता था। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए क्लास ये एज इट इज़ ही रहेगा एफ ऑफ एक्स। जो हमने यहाँ से दूसरी साइड पे एफ ऑफ एक्स लिखा है उसकी जगह पे हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, सी, तो हमने क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी सी। अब देखिए ये पॉजिटिव का सी नेगेटिव का सी कैंसिल होकर आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। अब हमारे पास क्या था, थर्ड स्टेप क्या था कि हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है।
तो एज इट इज़ हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड स्टेप यूज़ करके डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या था, 0 ओवर डेल्टा एक्स 0 ही आएगा। फोर्थ स्टेप था कि हमने डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई करनी है अप्रोचेस टू 0, तो हमने लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखिए क्लास, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल। हम डेरिवेटिव के लिए कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कौन सी नोटेशन यूज़ की है, एफ प्राइम ऑफ एक्स वाली। तो अब देखें लिमिट अप्लाई की तो 0 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0, कि हमारे पास फंक्शन था, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन सी था जिसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 0। उसके बाद इसी का बी पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास फंक्शन। अब फर्स्ट स्टेप एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट किया। इधर भी एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया। बट यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो भी आएगा हर क्वेश्चन में, उस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या कर देनी है, फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू पुट कर देनी है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, हमने क्या की, इसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट देखिए क्लास, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर खोल के लिखें तो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्लास, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का और ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव का हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जस्ट क्या बचेगा, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप क्या था, डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड से डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्लास, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें ताकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है वो कैंसिल हो जाए। तो अब देखें यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या वैल्यू बचेगी, 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब फोर्थ स्टेप, लिमिट हमने अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमने लिमिट अप्लाई की दोनों साइड से। यहाँ पे कोई डेल्टा एक्स नहीं है जिसकी जगह पे हम 0 पुट करें, तो जस्ट लिमिट किस पे अप्लाई होगी, सेकेंड वैल्यू पे, 2x एज इट इज़ ही रहेगा। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अप्लाइंग लिमिट, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को। तो हमारे पास जस्ट क्या फंक्शन बचेगा, 2x। तो इस वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x। इट मीन्स डैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन था, तो उसका डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, 2x।